जैक्स रूसो का जन्म स्विट्जरलैंड के जिनेवा में हुआ था। इनके पिता एक भाई साहब थे, ठीक है। तो इनके बहुत सारे भाई बहन भी थे। तो इनके जो माता जी का देहांत हो गया, तो जब जीन जैक्स रूसो छोटे थे तो इनके जो पिता थे, क्यों क्या कर रही हो, मोबाइल क्यों चला रहे हो, तो इनके जो पिता थे वो इनको उल्टी सीधी कहानियां सुनाते थे, ठीक है। फिर जो इनके चाचा चाची थे तो लालन पालन की जिम्मेदारी चाचा चाची के पास आ गई, ठीक है। इनके पिता तो आवारा टाइप के थे, वो ध्यान ही नहीं देते थे। अब जीन जैक्स रूसो जब ये परिस्थिति क्रिएट हुई, ठीक, तब इनकी जो माँ वो चाची थी, चाची पूरे घर का काम करवाती थी, इनको मारती भी थी, ठीक है। तो एक इनको विद्यालय में एडमिशन, जीन जैक्स रूसो का एडमिशन एक विद्यालय में करा। तो जब वो विद्यालय में बच्चे छोटे, आपने देखो वो छोटे बच्चे जब विद्यालय में जाते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि ये जेल है। घर में वो खुले खुले रहते, चाहे जो कुछ खाओ, चाहे जो कुछ पियो, चाहे जो कुछ तोड़ो, चाहे जो कुछ ढूंढो, ठीक है। लेकिन जब वो गए तो वहाँ जो टीचर होता है वो उन्हें जेलर की तरह दिखाए। तो उन्होंने कहा विद्यालय एक जेल है, विद्यालय एक जेल है और टीचर एक जेल है, जो तरह तरह के तरीकों से विद्यार्थी रूपी कैदी को प्रताड़ित करता रहता है। इसी बात को टैगोर जी ने कोट किया है ना। इससे ये बात पता चलती है कि ऐसी महिला के नाम लिख दिया जिसका व्यापार चलता था, वो महिला पहले से विधवा थी। अब उस महिला के पास जीन जैक्स रूसो लेटर लेके पहुंचे। जीन जैक्स रूसो बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, 2 4 5 ही वाले थे, लेकिन जीन जैक्स रूसो की गणित बहुत अच्छी थी, अकाउंटिंग। तो अकाउंट उसमें लिख दिया था कि इनको अकाउंटेंट के तौर पर रख लिया जाए, इस बच्चे को आश्रय प्रदान किया जाए। अब जीन जैक्स रूसो तो जब उस पादरी का लेटर महिला ने पढ़ा तो उसने जीन जैक्स रूसो को रख लिया। अब जीन जैक्स रूसो तो ही रहने लगे। धीरे धीरे महिला से नज़दीकियाँ हो गई। अब उस समय के बाद लगभग जीन जैक्स रूसो की उम्र हो गई 21 के करीब, वहीं रहते रहते, ठीक है। अब जीन जैक्स रूसो महिला का संपर्क दूसरे से हो गया, तो उसने जीन जैक्स रूसो से कहा कि तुम अब पूर्वी अवस्था से निपटाओ, बांधो। अब वो बात जो थी वो जीन जैक्स रूसो को अच्छी नहीं लगी। जीन जैक्स रूसो ने तो अपना समेट लिया पूरी अवस्था, ठीक है, लेकिन वो बात जीन जैक्स रूसो को अच्छी नहीं लगी। जीन जैक्स रूसो ने इतनी सारी बुकें लिखी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। उसने लिखा कि ईश्वर ने सृष्टि को बनाया, सब चीज़ों को बनाया, उसने बहुत अच्छा बनाया, लेकिन मनुष्य के हाथ में आके वो बर्बाद हो जाती है। महिलाओं, क्योंकि उसका जो पूर्वाग्रह है, यहाँ पर पूर्वाग्रह की बात करें तो फ्राइड की जो थ्योरी है वो भी पूर्वाग्रह से ग्रसित है। फ्राइड, नोबल और रूसो और भी लोग होंगे, ठीक है, जैसे लोग किलर बन जाते हैं, किलर। तो रूसो पूर्वाग्रह से ग्रसित था क्योंकि उस महिला ने ऐसा किया। रूसो को बहुत गुस्सा आ गई, तो रूसो ने पूरे ईमेल में कहीं पर भी महिलाओं के एजुकेशन के लिए कुछ नहीं लिखा। एक बात लिखी कि महिलाओं को बच्चे संभालना चाहिए। सोफिया नाम की पात्र को वो रखता है और वो लिखता है कि पढ़ी लिखी महिला पति और परिवार के लिए सबसे बड़ी समस्या है। ये लिखता है वो कि पढ़ी लिखी महिला परिवार और बच्चों के लिए सबसे बड़ी समस्या है, ठीक है। तो उसने सब जगह सब कुछ लिखा, लेकिन महिलाओं के लिए कहीं नहीं लिखा। ऐसे ही नोबल जो पढ़ते थे स्विट्जरलैंड में जिनेवा विश्वविद्यालय में, तो वो उनके साथ एक महिला कोई पढ़ती थी, वो उससे विवाह करना चाहते थे। महिला भी विवाह करना चाहती थी, विवाह नहीं करना चाहती थी, मतलब थोड़ा बहुत जान परिचित हो गई। अब उसी दौरान आ गया गणित का कौन मास्टर। गणित का मास्टर होशियार कम होता, बनता जाता है। तो वो उसको देख के महिला उधर चली गई, उसने शादी कर ली। ये बात नोबल को नहीं पसंद आई। उसने फिर व्यवस्था की, रिसर्च की, बहुत रुपया कमाया, और जितना रुपया कमाया उसकी पूरी एक वसीयत बनाई और वसीयत में लिख दिया कि मेरी धनराशि से देने वाला जो नोबल दिया जाए, गणित के मास्टर को ना दिया जाए।
गलत विषय में नहीं मिलता, परीक्षा में आ चुका है क्वेश्चन, आता रहता है, गलत में नहीं मिलता, सब विषय में नोबेल मिलता, गलत में। बताओ है कैथरीन की रानी एलिजाबेथ, लुई सोलमा, जॉर्ज पंचम, वादियां हैं। फ्रांस का जो राजा होगा वो लुई होगा, ठीक है, और इंग्लैंड का जॉर्ज होगा। ऐसा ही कैथरीन जो है, कैथरीन रानी थी जार की, रसिया की, कैथरीन महान, विक्टोरिया, ये दोनों। तो इसमें आप इनका यूज लीजिए, वादियां हैं, ठीक है। तो हम कहाँ थे? लुई 16वें का शासन था। उस समय परिस्थिति क्या थी कि पादरियों के अधीन था। यहाँ पर अगर डिवाइडेशन की बात करें तो धर्म की स्थिति बहुत खराब थी, ठीक है। जो चर्च था, चर्च ने क्या किया कि जो सोफिस्टों की तरह चर्च काम करने लगे। चर्च में पादरियों ने बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया। धीरे धीरे जो जनता थी, जनता से कलेक्शन कर लिया और राजा को उल्टी सीधी बातें सिखाते थे, उससे वो टैक्स लेता। यहाँ परिस्थिति क्या हो गई कि जो जनता थी, जो थोड़ी बहुत पढ़े लिखे थे, वो दूसरों से, जनता से पैसा निकालते थे और निकालने के बाद पादरी को दे देते थे स्वर्ग की सीट बुक करने के लिए, ठीक है। और क्या तुम्हारी बुक कर देना, तो स्वर्ग की सीट बुक कर देते थे, ठीक है। आपने डाटा को पढ़ा नहीं है, आप भारतीय दर्शन का डाटा इस लेवल का डाटा है कि उसको पढ़ने के बाद सब बेकार हो जाता है। किसी भी दर्शन को आप पढ़ेंगे यार कूड़ा है, तो लेकिन और जो दर्शन है उससे दर्शन को देख के पता चलता है कि उनका मस्तिष्क का लेवल क्या रहा, ठीक है ना। वो स्वर्ग नरक से बाहर ही नहीं जा पा रहे। हमारे यहाँ कहते हैं बेकार की चीज है, ठीक है। तो मर के जब एंड फिर आना है तब क्या करेंगे? स्वर्ग में जाए। तो यहाँ पादरियों ने ये स्थितियां क्रिएट की। यहाँ पर जब जून जैक्स रूसो ने ये व्यवस्था को देखी, वहीं एक आपने नाम सुना है वैलेंटाइन। वैलेंटाइन कौन है? वैलेंटाइन, अच्छा मनोवैज्ञानिक है, कहाँ का? तो इसी के नाम से वैलेंटाइन डे चल रहा 14 फरवरी, इसी के नाम से चल रहा। उस समय परिस्थिति क्या थी कि विवाह करना अपराध था, पुरुषों को सेना में भर्ती कर लिया जाता था, विवाह नहीं कर सकते। वहां पर एक विद्वान हुआ, तो तुम्हारा वाला वैलेंटाइन नहीं है, ठीक है। तो वहां एक विद्वान हुआ वैलेंटाइन, उसने कहा नहीं, कैसे विवाह नहीं करेंगे? करेंगे विवाह। उसने विवाह के लिए किया। इतने तो भैया चाय जब से कर लो, काय को बना रहा वैलेंटाइन फालतू, इतनी ऐसी परिस्थिति है का? खैर, तो ये परिस्थिति थी वहां फ्रांस में जब उसने वैलेंटाइन। रूसो पुनः साहित्य की तरफ लौटा और 1750 में वो जेनेवा से फ्रांस की तरफ जा रहा था। वहां पर उसने एक जगह पर देखा, पानी की व्यवस्था नहीं, पानी आने लेके जाओ, ठीक है। तो वहां पर उसने देखा कि भीड़ लगी है। तो उसने भीड़ में ऐसे लोगों को हटा के देखा, कहा भैया कहो रहा। तो वहां उन्होंने बताया कि यहाँ निबंध प्रतियोगिता चल रही है। अच्छा, उसने कहा एक पेपर और कलम हमें भी दिया जाए। उसे भी एक पेपर कलम मिल गया। वहां पर टॉपिक था द प्रोग्रेस ऑफ आर्ट एंड साइंस। परीक्षा में रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। जितनी भी शिक्षक भर्तियां हुई सब में रूसो से क्वेश्चन आए, ठीक। द प्रोग्रेस ऑफ आर्ट एंड साइंस, इस टॉपिक पर निबंध लिखा जाना था। रूसो वहीं अपने बैठ गए, बैठ गए, लिखने लगे। उन्होंने निबंध लिखा और निबंध के बाद तुरंत इनाम। जैसे आप सेना की भर्ती में कभी जाएंगे, अभी सुबह पेपर को, शाम को रिजल्ट, ऐसे होता सेना, ठीक है। लड़के वगैरह भर्ती होती, सुबह आप गए, ऐसे बैठाते हैं। पूरे फील्ड में परीक्षा होती है, पेपर आपको मिल जाए तो अपने पैरन पे रख लो पेपर। रफ्ती पक्की वाला कोई काम नहीं होता है, ठीक है। और एक उधर बैठा, एक इधर बैठा, 10-10 फीट पे बैठे, तो तुमको क्या देख रहे हो?
पीछे तुम मुड़ गए, देगा एक मिला के तुम्हें। तो हाल कापियाँ जब हुई, हाल शाम को रिजल्ट आ गए, हाल चस्पा हो गई, जिनका ओके हो गया आप अपना ज्वाइनिंग करो, बाकी घरे जाओ। उससे चीटिंग नहीं हो पाती। ठीक, तो यहाँ पर रिजल्ट आया और रूसो को प्रथम पुरस्कार मिला। जब रूसो को पहला पुरस्कार प्राप्त हुआ तब उसे यह महसूस हुआ कि मैं लिख सकता हूं, और फिर उसने एक पुस्तक को लिखा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। और उसमें लिखा उसने उस समय की जो दशा थी, जनता की दशा थी, उसने कहा कि ईश्वर ने सब कुछ अच्छा बनाया लेकिन मनुष्य के हाथ में आने के बाद वो बर्बाद हो गया। और उस बात को फिर रूसो मर गया। रूसो के मरने के बाद जनता ने उसको जब पढ़ा उसको, तो फ्रांस में 1789 की क्रांति हुई। ठीक है, 1789 की फ्रांस में क्रांति हुई, और इसी डेट को अमेरिका को जॉर्ज वाशिंगटन ने अंग्रेजों से मुक्त करा। जॉर्ज वाशिंगटन कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन कौन था? चलो पीछे बताओ, खड़ी हो जाओ पीछे। क्या नाम है? जो बगल वाले से कह रहे तुम खड़ी हो जाओ, रात से आती तुम। क्या नाम है? पीछे तुम खड़ी हो जाओ, बताओ दो लोग। जॉर्ज वाशिंगटन कौन था? परीक्षा में आ चुका है, बताओ। हम तो नहीं थे हैं? बैठ जाओ। अब इसमें से कोई ऐसा है जो ये कह सकता है कि सर हम तो नहीं हैं जॉर्ज वाशिंगटन हैं? पादरी था हैं? कहाँ का? अन्ना तुक्का मार रहे हैं। हाँ, जॉर्ज वाशिंगटन ने स्वतंत्रता संग्राम लड़ा अमेरिका का, और पहला राष्ट्रपति बना। जॉर्ज वाशिंगटन की उससे आपको यह पता चल सकता है वो कैसा। एक दिन वो घोड़े पे, पहले घोड़े की व्यवस्था थी, तो घोड़े पे वो जा रहा था अमेरिका को देखने के लिए। वहां एक गाड़ी वान, घोड़ा गाड़ी में अनाज लदा था, लेकिन वो गाड़ी फिसल के नीचे उतर गई। तो जॉर्ज वाशिंगटन ने ऐसे देखा तो वो उतरा। उतरने के बाद उसने घोड़ा बांध दिया, तो गाड़ी को धक्का मार के रोड पर चढ़ा दिया। फिर उसने उस गाड़ी वाहन से पूछा कि आप अमेरिका के राष्ट्रपति को जानते हैं? तो उसने कहा कि नहीं, हमने देखा तो नहीं है, लेकिन सुना है कि बहुत अच्छे आदमी हैं। ठीक है, तो उसने कहा कि मुझे जॉर्ज वाशिंगटन कहते। इससे ये बात पता चलती है कि वो बहुत ही जनता के प्रति, और जो भी व्यक्ति क्रांतिकारी वगैरह थे वो, क्योंकि क्रांति तभी कोई कर सकता है जब दूसरे का दुख देखेगा। ठीक है, जो लोगों का शोषण कर रहा है वो कुछ नहीं कर सकता जल्दी करता है। अब यहाँ पर उसके जो पुस्तक आए, पहला ये लेखा है, उसके बाद उसकी पुस्तक आए सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इसके बाद और कई सारी पुस्तकें आई। ठीक, जीन जैक्स रूसो ही अकेला ऐसा व्यक्ति था जिसकी कब्र को, जब उसको पता चला लोगों को, यहाँ पर एक चीज हम थोड़ा सा और कोट करेंगे, चर्च की। ठीक है, यहाँ पर जैसे इस्लाम में शिया सुन्नी होते हैं, ठीक है, ऐसे ही यहाँ कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट होते हैं। गलत लिख गया। तो ऐसा है कि जैसे शिया लोग जो है, जब मोहम्मद साहब नहीं रहे तो उनका एक मित्र था कासिम। तो जो लोग सुन्नत से बने आए, तो जो लोग थे अनुयायी उनके, उन्होंने कहा कि नहीं, कासिम को खलीफा बनाया जाए। लेकिन कुछ लोग जो संभ्रांत लोग थे, पैसे ऐसे वाले, उन्होंने कहा नहीं, मोहम्मद साहब के दामाद को बनाया जाएगा। इस बात को लेके वहाँ विवाद पैदा हुआ। ठीक, और फिर तो वहीं से ये डिवाइडेशन हुआ कि एक शिया और एक सुन्नी। सुन्नी मोहम्मद साहब को एक कड़ी के रूप में स्वीकार करते हैं, ठीक है, अल्लाह की इबादत को कड़ी के, लेकिन शिया उनको बीच में स्वीकार नहीं करते।
ऐसे ही जो कैथोलिक है, कैथोलिक ईसा मसीह को बीच में स्वीकार करता है, ठीक है, लेकिन प्रोटेस्टेंट उनको बीच में स्वीकार नहीं करता, ठीक है। उनका मानना है कि ये इनकी जब हमें अल्लाह की बात और बीच की किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर कैथोलिक से संबंध क्या है कि वहाँ पर इतना प्रोपेगेंडा हो गया था, जैसे भारतीय दर्शन में भी लोगों ने कर लिया था, ठीक है। महिलाओं को देवदासियों के तौर पर रखा जाने लगा, अभी जैन में अभी भी चल रहा है, ठीक, वहाँ रखा जाने लगा था। ऐसे ही चर्च में भी नन है, नन अभी भी नन होती है, ये नन हो रही है, कौन है नन? हाँ, पादरी होते हैं तो वहाँ पर देवदासियाँ नन कहलाती हैं, ठीक है। तो ये परंपरा वहाँ अभी भी चल रही है, ठीक है। तो इनको रखा और यहाँ पर धीरे धीरे वहाँ अनाचार की स्थिति बनी। परिस्थिति क्या हो गई, जो पादरी वगैरह थे वो पैसा कमाने लगे लोगों को बता के कि हम आपको स्वर्ग की सीट बुक करा देंगे, ठीक है। ऐसी परिस्थिति क्रिएट, वहाँ पर जनता धीरे धीरे गरीब होती चली गई। तो जीन जैक्स रूसो ने जब ये बातें लिखी तो जीन जैक्स रूसो से प्रभावित होकर जनता ने विद्रोह कर दिया और लुई 16वें को फांसी पर लटका दिया। फ्रांस की क्रांति हो गई 1789 में, फ्रांस आ गया। फिर रूसों को सम्मान देने के लिए पहले तो रूसों को ऐसे लावारिस में दफना दिया गया था। फिर लोगों को रूसों के विचार के बारे में पता चला तो फिर उसको खुलवाया गया कब्र को। फिर जनता ने उसको दंदा दे के नारे आरेबाजी का कितनी कर सकती जनता। फिर उसको थोड़ा ठीक ठाक जगह लावारिस से हटा के गड़वा दिया। फिर आया नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन बोनापार्ट ने फिर खुदवाया, फिर राज के सम्मान के साथ दूसरों को एक बढ़िया उसका तो बनवा के एमी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत बार आ चुकी है। एमिल एक पात्र है और एक सोफिया है। सोफिया महिला पात्र है और एमिल एक बालक है। तो उस बालक का काल्पनिक रूप से क्या हुआ, बालक का काल्पनिक रूप से वर्णन है कि उस बालक का, कि वो कहते हैं बालक का जन्म होता है, फिर वो 1 साल का हो गया, उसकी ये शिक्षा होने चाहिए, 2 साल का हो गया, ये इस तरह से वो स्टेजों में डिवाइडेशन करता है। इससे एक बात ये पता चलती है कि जो रूसो है, रूसो ने प्लेटो को जरूर पढ़ा हो, वैसे रूसो ईश्वर को मानता नहीं है। रूसो कहता है कि भगवान नाम की कोई चीज नहीं है, भगवान को नहीं मानता। लेकिन सोशल कॉन्ट्रैक्ट में वो एक जगह कहता है कि ईश्वर ने सब कुछ अच्छा बनाया, लेकिन वो मनुष्य के हाथ में आके बर्बाद हो जाता है। वो प्रकृति को मानता है। वो कहता है कि संसार में जो कुछ संसार का निर्माण हुआ है वो सब प्रकृति की देन है, प्रकृति सबसे शिक्षक है। जब मनुष्य प्रकृति में आता है तो वो उसे शिक्षित भी करती है और दंड भी देती है। ये बात जीन जैक्स रूसो कहता है। तो उसने एमिल जो इसकी पुस्तक है उसमें जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता चला जाता है वैसे वैसे वो एजुकेशन सिस्टम को वहाँ रखता जाता है, लेकिन महिलाओं के लिए वो कुछ नहीं रखता है। महिलाओं के लिए बस केवल वो एक ही बात कहता है कि महिलाओं को जब ये एमिल थोड़ा बड़ा हो जाता है तो सोफिया से वो शादी करा देता है और वो कहता है कि सोफिया को इतना पढ़ा दो कि वो घर गृहस्थी का काम कर सके। पढ़े लिखे महिला परिवार और बच्चों के लिए सबसे बड़ी समस्या है।